आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएमडी किसे कहा जाता है। देखिए, सीएमडी समझने से पहले आपको ये दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक होता है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक, देखिए जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस। देखिए, ग्राफिक मतलब कोई चित्र, यूजर मतलब उपयोग करता है जैसे हम लोग हो गए। ठीक, इंटरफेस यानी जो फेस टू फेस देख सके। जीयूआई सिस्टम उसे कहते हैं जैसे कोई चित्र, जैसे ये देखिए कलवा एडम है, इसको आप फेस टू फेस देख सकते हैं। चित्र अभी फोल्डर बना है, इसको फेस टू फेस देख सकते हैं। कंप्यूटर का आइकन है, रिसाइकिल बिन का आइकन है, स्टार्ट बटन है और भी सारे आइकन्स हैं, आप इन्हें फेस टू फेस देख सकते हैं। तो इन्हें जीयूआई सिस्टम बोला जाएगा। यानी जो हम ग्राफिक यानी चित्रित विधि से देख लेते हैं, चित्र जो देख लेते हैं उसी को जीयूआई सिस्टम बोला जाता है। और सीयूआई का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, जिसे सीएमडी बोलते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस। ये देखिए सीएमडी की जो स्क्रीन होती है वो सीयूआई होती है, कमांड यूजर इंटरफेस। यानी इसमें हमें कोई काम करना होगा तो हमें कोई कमांड दे के करना होगा। कोई फोटो अगर आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं, स्क्रीन एकदम ब्लैक है और जो मैटर उस पर लिखा है वो व्हाइट है। यानी सीएमडी जो होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, चित्र नहीं देख सकते हैं, जबकि जीयूआई प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें हम चित्र देख सकते हैं। पहले जब हमारे कंप्यूटर में चित्र हमने पहले ही जीयूआई का विकास नहीं हो गया था, पहले सारी चीजें हम किस पे करते थे, सीयूआई पे काम करते थे, यानी कमांड यूजर इंटरफेस। यानी जो भी हमको कोई चीज करना होता था तो हम उसको इंस्ट्रक्शन यानी कमांड देके करते थे। जैसे आपको नोट पैड का चित्र दिखा, आप नोट पैड ओपन कर लेंगे, आपको फोटोशॉप का चित्र दिखा, आप फोटोशॉप ओपन कर लेंगे चित्र देख के। देखिए ये देखिए, अब देखिए जब आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा, एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है कि नहीं, अब उस पर आपको लिख के बता दिया गया एप्पल, आपको लिख के क्या बता दिया गया, एप्पल। तो आपको उतना अच्छे से एप्पल के बारे में नहीं समझ में आता है। जैसे ही आपको अगर चित्र दिखा दिया जाए एप्पल का तो आपको ज्यादा समझ में आता है कि हाँ 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 इसे सेब है, ये सेब है, इसी को एप्पल बोला जाता है अंग्रेजी में। लेकिन ऐसे लिख के बताया जाए, आपको कहा जाए जो सेब खाते हो उसी को एप्पल बोला जाए, आपके माइंड सेट में उतना नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको वही एप्पल का चित्र दिखा दिया जाए तो आपके माइंड में बैठ जाता है। देखिए जैसे अब मान लीजिए ये फोटो है, ये फोटो में कितना मैटर लिखा है, क्या लिखा है, ये भले ही आप गौर ना करें, लेकिन में तो घोड़ा दौड़ रहा है उसको आप गौर कर लेंगे। कितने भी दूर से आप देखिए, मैटर भले आपको ना दिखे लेकिन ये घोड़ा जो दौड़ रहा है ये आपको जो दिख जाएगा। देखिए छोटे बच्चे मोबाइल क्यों चला लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको चित्र से पहचानते हैं। कोई भी चीज वो देखते हैं, जैसे यूट्यूब उनको चलना है, आप एक बार बता दीजिए कि यहाँ जाएंगे, यहाँ से डाटा ऑन हो जाएगा और हाई हाई जो ललका ललका बना है क्या है, यूट्यूब है, तो उनके दिमाग में ये चित्र बैठ जाता है। क्या यूट्यूब पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए जीयूआई जो होता है वो चित्रों पे काम करता है, उसे जीयूआई कहते हैं। पहले जब ये नहीं था तो सीयूआई चलता था। जैसे अभी हम आपको बताएं, सारी चीजें हमको लिख के बतानी पड़ती थी। आप देखिए जब सीयूआई था तो हमारे सामने कीबोर्ड का यूज ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती थी। लेकिन आज जीयूआई है तो हमारा माउस का यूज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हम चित्र क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जो सीएमडी बनाया था, ये सीएमडी बनाया किसने था, ये देख लीजिए कौन है इसके मालिक। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिनका विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये मालिक है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बनाया था विंडोज 1.0, विंडोज का पहला वर्जन। इसमें इन्होंने सीएमडी डाला था, मतलब ये सीएमडी बेस कमांड पे कार्य करता था। सारी चीजें देखिए हमको लिख के बतानी पड़ती थी। सीएमडी को एमएस डॉस भी कहते हैं। इसमें कमांड दिया जाता था और उसके साथ ही एग्जीक्यूट करता था, मतलब उसको समझता था, उस पर कार्य करता था। इसी विंडोज 1.0 में ही बिल गेट्स ने पहला अपना सीएमडी डाला था। सीएमडी से ही लोग इंस्ट्रक्शन लिखते थे, काम करते थे उस पे। जैसे ये देखिए आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो आप यहाँ लिखते हैं एनओटी, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं एनओटीई, जैसे आपने लिखा ऐसे ही नोटपैड का एक चित्र और नोटपैड लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है, चित्र के नुमा दिख जाता है। लेकिन सीएमडी में ऐसा नहीं होता है। सीएमडी में क्या होता है, आपको पूरा
लिखना पड़ेगा नोटपैड, इंटर करेंगे तब जाके कहीं नोटपैड प्रोग्राम ओपन होगा। आप यहाँ नोट लिख दिए, उसका चित्र आ गया, आप धड़ाक से क्लिक कर दिए, लेकिन यहाँ पूरा नोटपैड लिखेंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ NOTDT ही लिख देंगे तब भी यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम आपका आ जाएगा, चित्र आप देख लेंगे। अच्छा ये बताइए, आप मोबाइल चलाते हैं तो क्या बार बार आप व्हाट्सएप पढ़ते हैं? नहीं, आपको व्हाट्सएप का लोगो याद हो गया, इंस्टाग्राम का लोगो याद हो गया, यूट्यूब का लोगो याद हो गया, आप फटाक से जाते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, तुरंत ओपन हो जाता है कि नहीं? तो चित्र से कंप्यूटर चलाना आसान है, लेकिन जब पहले ग्राफिक्स नहीं थे, जो ही नहीं है कि पहले ही CMD यूज होता था, अब भी CMD यूज होता है, अब भी बहुत अच्छे तरीके से। कुछ ऐसे काम है जो हम ग्राफिक्स से भी नहीं कर सकते, वो चीज CMD कर देता है ना। देखिए, तो CMD अगर आपसे कोई पूछे तो जिसमें लिख के काम किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमको लिख के बताना पड़ता है। अब इस CMD के कई नाम होते हैं। देखिए, कई लोग इसको कहते हैं CMD का कोई पूछे फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड। क्या बोलेंगे? कमांड। कई लोग इसको CMD प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक, CMD प्रॉम्प्ट भी से बोला जाता है। कई लोग इसे MS DOS करते हैं। MS क्यों लगा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, इसलिए इसके आगे डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डिक्स DOS का मतलब होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे डिक्स को जो ऑपरेट करे, ठीक। और इसे कहा जाता है विंडोज कमांड प्रोसेसर, इसका ये भी एक नाम होता है, और इसको भी बोला जाता है कमांड सेल। अब वीडियो में आगे हम देखेंगे कि CMD में हम क्या क्या करते हैं, CMD का क्या क्या यूज होता है। चलिए, अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम जानेंगे कि CMD ओपन कैसे करते हैं। CMD ओपन करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे CMD। CMD लिखने के बाद आप यहाँ पे CMD प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपके सामने एक लोकेशन आया है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपके सामने लिखा है सी यूजर गेस्ट। आपके कंप्यूटर का लोकेशन है, आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को ओपन कीजिए, तो ये देखिए सी और कॉलन लिखा हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर की सी ड्राइव। और यहाँ पे देखिए यूजर्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आपके सामने एक यूजर्स नाम से फाइल होगी, यहाँ यूजर्स वाली फाइल पाएंगे। और यहाँ एक लिखा हुआ है सामने गेस्ट, तो देखिए यहाँ गेस्ट नाम से फाइल है, ये इस फाइल की बात कर रहे हैं। देखिए, CMD में हमको कोई फोल्डर बनाना होता है तो MD का यूज करते हैं, तो M और D प्रेस करेंगे और एक स्पेस देके, देखिए हमने यहाँ पे MD लिखा है, एक स्पेस दिया, और यहाँ पे देखिए कहीं आपको अवध नाम से फाइल दिख रही है, यहाँ पे कहीं आपको अवध नाम से फाइल दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे MD लिखने के बाद आप अवध लिखिए, अवध हमने टाइप कर दिया अवध, और इतना लिखने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे अवध नाम से फाइल बन जाएगी। ये देखिए आपके सामने अवध नाम से फाइल हो गया। तो ये था CMD में कोई फोल्डर बनाना। और RD लिख के, अगर RD मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। RD लिख के आप अवध लिखेंगे तो फोल्डर जो आपका बना है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अवध नाम से फोल्डर है, हमने RD लिखा और यहाँ पे अवध लिखा और इंटर करेंगे तो ये देखिए ये फोल्डर रिमूव हो गया। देखिए अवध वाला फोल्डर हमारा रिमूव हो गया, तो इसको काट देते हैं फिलहाल। तो ये जो CMD होता है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको बता रहे हैं कि इस फाइल में हम बना रहे हैं, कोई भी फाइल जो है हमारा फोल्डर वो इस गेस्ट वाले लोकेशन पे बना रहे हैं। लेकिन क्या ये फोल्डर क्या कीजिए डेस्कटॉप पे बनाइए, तो CD का यूज, CD मतलब होता है कमांड डायरेक्टरी, किसी भी कमांड तक जाने के लिए तो आप CD लिखेंगे और यहाँ अगर आप लिख देंगे डेस्कटॉप, देखिए हमने CD डेस्कटॉप लिखा, तो यहाँ देखिए अभी गेस्ट पे है, इंटर करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे आप MD लिखिए और अवध नाम से ही हम फोल्डर बनाएंगे। हमने MD लिख के अवध लिखा और इंटर करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके अवध नाम से एक फोल्डर आ गया। और आप यहाँ पे RD लिखेंगे और अवध लिखेंगे, RD लिखिए और अवध लिखिए और इंटर कीजिए तो देखिए फोल्डर हट जाएगा, अवध नाम वाला फोल्डर हट गया। तो MD का यूज़ करते हैं फोल्डर को बनाने के लिए, RD का यूज़ करते हैं फोल्डर को रिमूव करने के लिए। अब जैसे MD, हमने अवध नाम से एक फोल्डर बना लिया, अवध नाम से हमने एक फोल्डर बनाया। अगर इसका हमें नाम चेंज करना हो, जैसे ये अवध नाम से है ना, अगर इसका हमने नाम चेंज करना हो तो REN का फुल फॉर्म होता है रीनेम। अब अवध, इसको किस नाम में बदलना है? मान लीजिए इसको ग्लो नाम में बदलना है तो GLO, ग्लो लिखेंगे, इंटर करेंगे, देखिएगा अभी यहाँ पे अवध है और जैसे ही हम यहाँ अवध ग्लो लिख के इंटर करेंगे तो देखिए अवध बदल गया इसमें
ग्लो में, तो इसका यूज होता है रीनेम करने के लिए। आगे CLS एक कमांड होता है पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। CLS लिखेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए पूरी स्क्रीन हमारी जो है वो क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं कलर कमांड का। देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं कलर, COLOR कलर, एक स्पेस देके ए लिखते हैं, इंटर करते हैं तो देखिए इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो ग्रीन हो गया। और कलर के बारे में अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो कलर लिखिए और यस लिख के इंटर कर दीजिए। देखिए कलर के बारे में आपके सामने पूरा डिटेल दे दिया। अभी क्या होता है, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये स्क्रीन के कलर हैं और ये जो नंबर होते हैं वो मैटर के कलर हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कलर और यहाँ पे आएंगे, अब जैसे हमको बैकग्राउंड वाइट करना हो तो यफ से बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, और मैटर हमको रेड करना हो तो 4, क्यों, क्योंकि 4 पे रेड है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, कलर F4। इतना लिखने के बाद आप इंटर करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड जो इसका है वो वाइट हो गया और मैटर जो हो गया वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन करके कई कलर लगा सकते हैं। और अगर आप CLS करते हैं तो स्क्रीन आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए अगले कमांड की बात कर लेते हैं। अगला कमांड जो आपका है वो डेट है। आप ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर में DATE, CMD में डेट लिखिए तो वो डेट दिखा देगा कि कौन सा डेट आपके कंप्यूटर में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा जो कंप्यूटर में डेट चल रहा होगा वही डेट दिखाएगा, ठीक। आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे टाइम, इंटर करेंगे तो देखिए टाइम दिखा देगा कितना टाइम हो रहा है। फिर अगला जो कमांड आता है वो आता है कैल्क, CALC। देखिए CALC कर दिए, इंटर करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए बगल में आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक। तो CALC का यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है, आगे यहाँ पे आते हैं, आगे वर्जन VER, वैन वाला VER आप लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए कंप्यूटर का हमको वर्जन दिख जाएगा 6.1। आगे जो कमांड आता है वो आता है C कॉलन लगाएंगे तो आप C ड्राइव में चले जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए C ड्राइव में हैं, और D और कॉलन लगाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर के D ड्राइव में एंटर हो जाएंगे। देखिए D कॉलन हमने लगाया तो D ड्राइव में चले गए। अगर यही चीज़ हम C कॉलन लगाते हैं तो हम C ड्राइव में चले जाते हैं। ये देखिए ये किसी भी ड्राइव में जाने के लिए होता है। और किसी भी ड्राइव के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालना हो, जैसे अब देखिए ये स्क्रीन पे कुछ फोल्डर और बना देते हैं हम। जैसे डेस्कटॉप के बारे में डिटेल निकाल तो MD करते हैं हम। ग्लो नाम से एक फोल्डर है, अवध नाम से एक बना लेते हैं, मंगरू नाम से बना लेते हैं। मंगरू नाम से एक फोल्डर बना लिए, इंटर कर दिए। ये देखिए अवध नाम से मंगरू नाम से फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए अब आप DIR/yes करेंगे, इंटर करेंगे तो डेस्कटॉप के बारे में आपको डिटेल बता देगा। अब जैसे देखिए कह रहा है डायरेक्टरी ऑफ C यूजर गेस्ट, डेस्कटॉप पे आपके अवध ग्लो मंगरू नाम से फोल्डर है। और किसी भी डायरेक्टरी से अगर आपको बाहर निकलना है, जैसे अभी आप डेस्कटॉप पे हैं आपको बाहर आना है तो CD करने के बाद डबल डॉट लगाएंगे, इंटर करेंगे तो आप उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। अब DIR/yes करेंगे, DIR/yes। देखिए DIR आपने /yes लिखा, अब आप इंटर करेंगे तो पूरा डायरेक्टरी का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स फोल्डर रहेंगे उन सब के बारे में आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। देखिए इतने फाइल फोल्डर हैं, 3A अंकित भोलू बायोडाटा, ये देखिए G ग्लो, कई फाइल फोल्डर हैं। आप अपने C यूजर के गेस्ट डॉक्यूमेंट, अब देखिए कंप्यूटर में जा रहे हैं हम अपने, और कहाँ जाने को हमको बोला है, देख लेते हैं इधर साइड में। देखिए C यहाँ पे लिखा है तो हमने कंप्यूटर के C ड्राइव में अपने जाएंगे। फिर यहाँ से यूजर्स लिखा हुआ है ना आगे, आप यूजर्स वाले ड्राइव में जाइए। फिर यहाँ से गेस्ट, यहाँ देखिए गेस्ट लिखा हुआ है, गेस्ट वाले में जाइए। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स माय डॉक्यूमेंट, ये देखिए जितने नाम से फाइल फोल्डर है यही नाम मिला लीजिए, दोनों में सेम ही होगा। बता रहा है कि इतने नाम से आपके कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर है, यही नाम रहता है यहाँ पे भी, ठीक। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो यहाँ नीचे आइए, CLS प्रेस कीजिए, इंटर। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगर हमको डेस्कटॉप पे आना है तो हम क्या करेंगे। देखिए हेल्प एक कमांड होता है, HELP, हेल्प लिख के इंटर करेंगे तो देखिए कंप्यूटर में अभी जितना आप यूज़ किए ना, REN, देखिए यहाँ पे REN, MD यहाँ पे बताया है ना। तो जितना आप यूज़ किए उतना सब आपको बता देगा कि इतने कमांड होते हैं
CMD में यूज करने के लिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं और एक कमांड का भी यूज कर सकते हैं। आगे जो कमांड आता है उसका नाम होता है कॉपीकॉन। फिलहाल स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर कॉपीकॉन के बारे में बात करते हैं। अगर ये सब फोल्डर डिलीट करने हो तो क्या करेंगे, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। फिलहाल देखिए फोल्डर को हमने डिलीट कर दिया, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कैसे हमने डिलीट किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं कमांड की कॉपीकॉन। कॉपीकॉन का यूज करते हैं किसी फाइल को बनाने के लिए। देखिए फोल्डर और फाइल में अंतर होता है। फोल्डर के अंदर हम फाइलों को स्टोर करते हैं, लेकिन फाइल्स जब कोई प्रोग्राम पे हम कार्य करते हैं, उन्हें सेव करते हैं, तब जाके कोई फाइल बनती है। देखिए कॉपीकॉन जो कमांड होता है उसका यूज होता है किसी फोल्डर या फाइल को बनाने के लिए। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे कॉपी, फिर एक स्पेस, फिर कॉन, फिर यहाँ पे किसी फोल्डर का नाम। जैसे आप अवध नाम से कोई फाइल बनाना चाहते हैं, आपने अवध लिखा, इंटर करेंगे तो फाइल बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि कोई भी फाइल खाली नहीं होती है, उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो फिलहाल हम इसमें लिख देते हैं I am a student। हम इस फाइल में लिख दिए आई एम ए स्टूडेंट। अब इतना करने के बाद आपको सेव भी करना पड़ेगा फाइल को, तो कंट्रोल जेड का यूज होता है या F6। कंट्रोल जेड या F6 आप करेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए अभी हमने डेस्कटॉप पे बनाया फाइल, तो यहाँ पे फाइल बन के आ जाएगी। कंट्रोल जेड कीजिए और इंटर कीजिए, ये देखिए फाइल आपके सामने हो गई। आपने इस फाइल में मैटर क्या लिखा है, आई एम ए स्टूडेंट। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए इसको और इसमें नोटपैड प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, वर्डपैड चाहे जो, नोटपैड प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए इसमें दिखा देगा, देखिए मैटर लिखा है आई एम ए स्टूडेंट, वही मैटर लिखे थे ना, ठीक। अब CLS करते हैं, स्क्रीन क्लियर। फिलहाल हम मैटर देखने के लिए GUI का यूज किए हैं। देखिए GUI में जाके हमने नोटपैड सेलेक्ट किया है, तब ना हमने मैटर देखा है। लेकिन कोई कहे यही मैटर देखिए कि वो अवध वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ TYPE टाइप कीजिएगा, ठीक। और अपने फाइल का नाम, जैसे अवध हमने टाइप किया और अवध टाइप किया और इंटर करेंगे तो देखिए आई एम ए स्टूडेंट जो हमने फाइल में लिखा था वो आपके सामने आ गया। अब अगला जो कमांड होता है, CLS करते हैं स्क्रीन के लिए। अगला जो कमांड होता है उसका नाम होता है कॉपी करके एक ही फाइल को किसी दूसरे नेम से बनाना। जैसे कॉपी हम लिखते हैं, हमको अवध को ही कॉपी करना है तो अवध लिखेंगे और इसको कॉपी करके हमको किस में बदलना है, मान लो ग्लो में बदलना है, तो हम ग्लो लिख देंगे और यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ग्लो नाम से ही फाइल आ गई। अब देखिए इसको ओपन करते हैं, उसमें हमने आई एम ए स्टूडेंट लिखा था, इसमें भी अगर वही लिखा होगा, देखिए ये फाइल कॉपी हुई है ना, उसमें भी यही मैटर है, उसमें भी यही मैटर है, यानी हमने कॉपी करके रख लिया। अब देखिए आगे जो कमांड आता है उसका नाम होता है डेल का मीन्स होता है डिलीट, जैसे DEL। अब हमको इसमें से कोई फाइल डिलीट करनी है, जैसे अवध वाली, यहाँ पे देखिए अवध लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे अवध लिखा हुआ है ना, इसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो डेल अवध लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए अवध वाली फाइल वहां से डिलीट हो गई। ग्लो वाली फाइल देखिए यहाँ पे बची हुई है। तो अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो डेल लिखिए DEL और यहाँ ग्लो लिखिए, इंटर कीजिए, देखिए ग्लो वाली फाइल भी डिलीट हो गई। CLS करते हैं। अगला जो कमांड होता है उसका नाम है Attrib+H। ये किसी फोल्डर को हिडन करने के लिए यानी हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कोई फोल्डर है ही नहीं हमारे पास डेस्कटॉप पे, तो MD एक अवध नाम से हम फिर से फोल्डर बना लेते हैं, MD अवध करेंगे। देखिए फोल्डर हमारे सामने बन के आ गया। अब इसी को हाइड करना है तो लिखेंगे Attrib, एक स्पेस देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर H, फिर एक स्पेस देंगे H लिखने के बाद। अब देखिए हम लिख क्या रहे हैं, एट्रीब लिखा हमने, एक स्पेस दिया, प्लस H लगाया। अब फोल्डर का नाम, जो फोल्डर हाइड करना है, जैसे अवध हमें हाइड करना है ना, तो अवध लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे अवध वाला फोल्डर आपके सामने है। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे Attrib+H, तैसे ही देखिए वो फोल्डर गायब हो गया, तुरंत ही गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया। अगर उसको लाना हो तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से आ जाइए, थोड़ा सा इसको इधर लाएं, देखिए इधर ही आएगा ना, यहाँ पे ले आते हैं। तो लाने के लिए Attrib प्लस की जगह बस माइनस लगा दीजिए, एक स्पेस दीजिए, -H। अब जो फाइल लाना है उसका नाम लिखिए, अवध वाला ही ऐड किए थे ना, वही लाना है, इंटर कीजिए। अब यहाँ बगल में देखिएगा आ जाएगा, देखिए फाइल आ गई ना हमारी। तो Attrib+H से क्या होता है, हाइड हो जाता है और Attrib-S से आ जाता है। अब अगर
आपको इस CMD प्रोग्राम बंद करना हो कमांड से ही, तो आप यहाँ एग्जिट का यूज करेंगे। देखिए आप यहाँ पे आएंगे EXIT, एग्जिट आप लिखेंगे। जैसे ही एग्जिट आप लिखेंगे, इंटर करेंगे, CMD प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और CMD से हम आपको सिस्टम भी बंद करना बताएंगे। विंडो के साथ R प्रेस कीजिए और CMD एक तरीके से और ओपन कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए CMD से अगर आपको अपना सिस्टम बंद करना हो तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए कैसे बंद होगा CMD से सिस्टम। यहाँ लिखेंगे shutdown/SHUTDOWN शटडाउन स्लैश लगाएंगे और यस। देखिए shutdown/यस करेंगे और इंटर करेंगे और यहाँ C से क्लोज करने कह रहा है, आप यहाँ C प्रेस कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, या C पे क्लिक कर देंगे। अब इसको एग्जिट कर देते हैं, इस प्रोग्राम को कर देते हैं बंद। अब देखिए कुछ देर में सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि आप उस पर shutdown/यस लगा चुके हैं CMD में। लगा दिए हैं, कोई प्रोग्राम मत ओपन कीजिए, देखिए सिस्टम खुद ब खुद शट डाउन हो जाएगा। ये था पूरा मेरा CMD का लैब।